हेलो एवरीवन। बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सेल साइकिल सेल डिवीज़न का आगे की बात करेंगे, जो हम इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम क्या किए हैं कि पूरा इंट्रोडक्शन, जैसे इंटरफेज़ है वो बात किए हैं। फिर जैसे मेटोडिक फेज मेन जो डिवीज़न होता है G1 S G2, ठीक है, हम सब बात कर लिए हैं। फिर उसके बाद हम क्या सोचे हैं कि अब आपको हम एक स्पेशल अलग वीडियो में हम G0 फेज़ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि G0 फेज़ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए हम क्या किए हैं कि इसको अलग से आपके लिए G0 फेज़ लेकर आए हैं इस वीडियो में, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 5 मिनट 8 मिनट 10 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, अब G0 के बारे में अच्छे से स्टडी कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चाहे वो 11th में हो या फिर कोई आप नीट दे रहे हो। जैसे मैंने देखा पेपर एनालिसिस में, देखा मैंने कि लगातार 2-3 सालों में क्या क्या नीट वालों ने लगातार इनसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और जो भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है बहुत ही ईजी आया हुआ है। ईजी का मतलब कि मैं जो आपको बताऊँगा ये मतलब पूरा नीट आपको कवर कर देगा, ठीक है। और इसको तो करेगा ही। देखिए देखिए देखिए, मैं बताता हूँ। ये क्या होता है, G1 होता है, S होता है, G2 और M फेज। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, ठीक है। G2 की हम बात कर लिए हैं, S की M, G2 G1 की, S की, G2 और M की अच्छे से हम बात कर लिए। M फेज इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। देखिए मैंने बताया था कि G1 फेज, देखिए ये क्या होता है कि G1 फेज से एक G0 फेज बाहर निकलता है, ठीक है। क्या होता है देखो, सेल साइकिल का एक नियम क्या है कि ये सेल साइकिल ऐसे चलता है, ठीक है। जिस सेल को डिवाइड करना होता है, जिस सेल को, ध्यान से सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस सेल को डिवाइड करना होता है वो सेल साइकिल में इंटर रहता है, वो सेल साइकिल में पूरा साइकिल कंप्लीट करता है। मतलब G1 S G2 M, G1 S G2 M, G1 S G2 M करता रहता है, ऐसे स्टेप वाइज, ठीक है। लेकिन अब क्या है, नियम क्या है कि अगर जिस सेल को डिवाइड नहीं करना है, जिस सेल को डिवाइड नहीं करना, वो क्या करता है, बाहर निकल जाता है। क्या करता है, बाहर निकल जाता है। तुरंत कहते हैं कि चलो अब तुम्हें डिवाइड नहीं करना है, चलो बाहर निकलो यहाँ से, ठीक है। जीवन से बाहर निकलो, मतलब जीवन से बाहर निकलो, मतलब जीवन स्टेज से क्या करना हो, बाहर निकलो, सब बाहर निकाल देते हैं कि अगर तुम्हें डिवाइड करना है तो जीवन में रहो, ठीक है ना। जीवन से स्टेप में एस में जाओ, G2 में जाओ, M में जाओ। अगर तुम्हें डिवाइड नहीं करना तो क्या करो, जीवन से ही बाहर निकलो, जीवन से ही बाहर निकलो। मैं जीवन बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नीट 20 या 22 में मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो सेल साइकिल होता है, वो सेल साइकिल में G0 जो स्टेज होता है किस स्टेज से बाहर आता है, किस स्टेज से बाहर आता है, ये पूछा कि उसमें आंसर ऑप्शन पहला वाला GM है, फिर S है, G1 है, S है, G2 है, M है। तो पहला कौन G0 स्टेज किस स्टेज से बाहर आता है, G1 से बाहर आता है। किससे बाहर आता है, G1 से। ये आपका आंसर हो जाएगा उसका, ठीक है। तो पहला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर ये रखना है कि जो G0 स्टेज होता है वो कहाँ से सेल साइकिल को एग्जिस्ट करता है, कहाँ से छोड़ता है, G1 स्टेज से छोड़ता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये आपका G1 हो गया, G2 S एंड M फेस, ठीक है। G1 S G2 एंड M फेस। अब देखिए जीवन में आने के बाद, जीवन स्टेज में आने के बाद सेल के पास दो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन ये है कि एस फेज में इंटर करके, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, क्या होगा, G1 होगा, S होगा और G2 होगा, ठीक है, सबको पता है। देखिए जीवन में आने के बाद सेल को दो ऑप्शन होगा। पहला क्या ऑप्शन होगा कि जीवन से GS में इंटर कर ले, डीएनए रेप्लिकेशन करे और सेल साइकिल को आगे बढ़ाए, ठीक है। एक दूसरा ऑप्शन क्या है, कि सेल क्या करे, परमानेंट हो जाए, सेल क्या हो जाए, परमानेंट हो जाए, सेल डिवाइड ना करे। ये दूसरा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है आपका कि जीवन से सेल क्या करे, एस फेज में इंटर करे और सेल रेप्लिकेट करके सेल साइकिल को क्या करे, आगे बढ़ाए। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि सेल क्या हो जाए, परमानेंट। परमानेंट का मतलब डिवीजन के बेसिस पे परमानेंट हो जाए, सेल डिवाइड ना करे और क्या हो जाए, डिफरेंशिएट कर जाए, ठीक है ना। ये सेल दूसरा पहला ऑप्शन
एक्सेप्ट करता है तो दूसरा ऑप्शन क्रेस होता है, ये बीच का रास्ता निकालता है, उसको बोलते हैं जी नॉट स्टेज। ठीक है ना, ना पहला बात मानेगा दूसरा बात मानेगा, क्या अपना बात मानेगा, वो बीच का एक रास्ता निकलता है, उसको बोलते हैं क्या, जी नॉट फेज, या फिर जी नॉट फेज को एक और नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूसेंट स्टेज। बात तो आगे ऐसे बोल सकते हैं, नॉट इंटर इन एस फेज, नॉट बिकम परमानेंट। ठीक है ना, नॉट, मैं लिख दूँ यहाँ पे, देखो मैं लिख देता हूँ, जी नॉट में क्या होता है कि सेल जो क्या करते हैं, नॉट इंटर इन एस फेज में इंटर नहीं करता। ठीक है, ना ही एस फेज में इंटर करता है, और ना ही नॉट इंटर इन, नॉट इंटर इन, नॉट, नॉट इंटर नहीं बोलेंगे, नॉट बिकम, नॉट बिकम परमानेंट, नॉट बिकम, क्या हो रहा है यार, जादू हो रहा है क्या, नॉट बिकम परमानेंट, कभी कभी जादू भी आ जाता है ना, जादू, नॉट बिकम परमानेंट। ठीक है, वॉट, नॉट इंटर इन एस फेज में नहीं जाता और ना ही परमानेंट होता है, तो एक बीच का रास्ता निकालता है, क्या होता है, सेल साइकिल को एग्जिस्ट कर देता है, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब सेल साइकिल को, एग्जिस्ट सेल साइकिल को, सेल साइकिल से बाहर आ जाता है, एग्जिस्ट सेल साइकिल से बाहर आ जाता है। ठीक है, उसके क्या बोलते हैं, जब सेल साइकिल से बाहर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, जी नॉट स्टेज या फिर जी नॉट फेज। ठीक है, जी नॉट फेज को हम बोलते हैं, एक नाम देते हैं, बहुत प्यारा सा नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, देखो, क्यूसेंट स्टेज, क्या नाम देते हैं, क्यूसेंट स्टेज। ठीक है, क्या नाम देते हैं, क्यूसेंट स्टेज। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, ना ही एस फेज में एंटर करेगा, ना ही परमानेंट होगा, बीच का रास्ता अपनाएगा, जीवन से सेल साइकिल को छोड़ देगा, जीवन से सेल साइकिल छोड़ देगा, और क्या हो जाएगा, जी नॉट, उसको बोलेंगे क्यूसेंट स्टेज। अब देखिए दो तीन क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी की लाइन में मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसे पूछेगा, क्या क्या जी नॉट में सेल डिवाइड करता है, तो आप क्या बताओगे, बताओ, बोलो बोलो, नहीं तो आप बोलोगे क्या, सेल डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, ऐसे बोलना, क्या सेल ग्रो करता है, सेल ग्रो करता है, तो आप क्या बोलोगे, सेल ग्रो को एनसीईआरटी में लिखा है प्रोलिफरेट, क्या लिखा है, प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट मतलब ग्रो करना, क्या मतलब नंबर बनाना, क्या सेल ग्रो करता है, आप बोलना क्या, नहीं करता है। ठीक है, तो क्या सेल लिविंग होते हैं, सेल लिविंग होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, क्या आपका हार्ट सेल डिवाइड करता है, बोलो, नहीं करता, तो क्या हार्ट लिविंग नहीं है वो जो जीनोड स्टेज में है कि नहीं, जीनोड स्टेज में, लेकिन लिविंग तो है ना, डिवाइड तो नहीं कर रहा। ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ग्रो भी नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि दिल बढ़ के बाहर आ जाता है, दूसरे को दिल दे देते हो आप। ठीक है, दिल एक ही है, दूसरे को देने लायक नहीं है वो, क्योंकि साइज नहीं बढ़ रही उसकी, उसमें जीनोड स्टेज में है वो, समझ रहे हो ना, जीनोड स्टेज में सेल ग्रो नहीं कर रहा, लिविंग है सिर्फ, दिल मत दिया करो किसी को, एक ही दिल है, ग्रो नहीं कर रहा, जीनोड स्टेज में है। ठीक, तो क्या सेल डिवाइड कर रहा है, बोलोगे नहीं कर रहा, क्या सेल ग्रो कर रहा है, साइज बढ़ा रहा है, प्रोलिफरेट कर रहा है, बोलोगे नहीं कर रहा है, एनसीईआरटी की लाइन है। क्या सेल लिविंग है, बोले हाँ लिविंग तो है। ठीक है ना, एक पॉसिबिलिटी ये है कि सेल, सेल फ्रॉम, सेल फ्रॉम जी नॉट फेज, सेल फ्रॉम जी नॉट फेज come back, come back into, come back into G1 फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है कि मान लो सेल जो होते हैं, सेल मान लीजिए क्या हो गया कि जी नॉट फेज में उसका उसका जीवन से क्या किया, जी नॉट में जाने का मन किया, कि बोले नहीं भाई अब डिवाइड करने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा देर जी नॉट में रह के आते हैं, तो जी नॉट में जा सकता है। बोले कि नहीं वही अच्छा था, अब जीवन उसको क्या कर रहा है, जीवन में जाने का मन कर रहा है, चलो चलते हैं जीवन में, तो जीवन में जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सेल जीवन से जी नॉट में आता है,
ठीक है। इसमें डिवाइड नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा, लेकिन लिविंग रहेगा। ठीक है। अगर उसका बाद में डिवाइड करने का कोई प्रॉब्लम हुई डिवाइड करने की, ठीक है, तो क्या करेगा वो जी नॉट से क्या करेगा वो, फिर जीवन में स्टार्ट कर लेगा, फिर से अपना डिवीज़न शुरू कर देगा। जीवन में आ जाएगा जी नॉट से, और क्या करेगा, जीवन में आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है कि क्या है कि डिफरेंस बिटवीन G1 एंड जी नॉट, डिफरेंस बिटवीन G1 एंड जी नॉट, G1 और जी नॉट में क्या मेन डिफरेंस है। जीवन में सेल ग्रो करता है, क्या है, ग्रो करता है, ये इसमें ग्रो नहीं करता। जीवन में सेल ग्रोथ करता है, इसमें ग्रोथ नहीं करता। देखिए इसमें सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेल जीवन में सेल एक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, और ये इसमें क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। ये वो इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या होते हैं इसमें, इनएक्टिव होते हैं। जीवन में सेल ग्रोथ करता है, जी नॉट में सेल ग्रोथ नहीं करता। जीवन में सेल ग्रोथ क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, और जी नॉट में क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। ठीक है। इतना सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपके लिए, मोर देन इनफ है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। ठीक है। अगर पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो। जो बच्चों को कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है उनको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, नहीं समझ में आया, जो प्रॉब्लम होगी आपको मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है। थैंक यू।